हेलो गाइस। अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर की एक ऐसी टॉपिक के बारे में जानने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है टेंस। उनकी हिंदी मीनिंग होती है काल। टेंस एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का जो कि चाहे वो स्टूडेंट हो या अदरवाइज कोई भी इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो, उनके लिए इतना ही ज़रूरी है जितना कि एक इंसान के लिए खाना होता है। अगर कोई इंसान खाना खाना बंद कर दे तो वो मर सकता है। उसी प्रकार से इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश पढ़ना उतना ही अहम होता है स्टूडेंट के लिए जितना कि वो। इसलिए कहा जाता है कोई भी स्टोरी बुक पढ़ना हो या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना हो या किसी से बात करना हो, उसमें टेंस बहुत ही अहम होती है। टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल स्टूडेंट्स। इसलिए आज की क्लास में आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग जानने के लिए जा रहे हैं क्या? टेंस। क्या? टेंस। टेंस मतलब क्या होता है? काल। टेंस के बारे में जानने जा रहा है। और हाँ, टेंस में लगभग प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव तक हम लोग आज कवर करेंगे। चाहे वो स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो लो स्टैंडर्ड का हो या हाई स्टैंडर्ड का हो, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो आज चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर के साथ। मेरा नाम है डायमंड सर हीराहार्ड, ठीक है। आज से मेरा प्रत्येक दिन संडे को क्लास होगा। तो आज चलते हैं टेंस पे। टेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? काल। टेंस। काल। सबसे पहले टेंस का हम लोग डिफिनेशन जान जाते हैं, उसके बाद इनका फिर अभी हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? टेंस। टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगभग अफर्मेटिव का पूरा रूल्स और अफर्मेटिव तक पूरा हम लोग आज कवर करने वाले हैं। चाहे वो स्टूडेंट लो स्टैंडर्ड का हो या हाई स्टैंडर्ड का हो, दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट माय टॉपिक। क्या नाम है? टेंस। काल। सबसे पहले टेंस का डिफिनेशन। देखो, टेंस मतलब काल। इनका डेफिनेशन ये लिखे हैं कि हर काम किसी न किसी समय के अंतराल में किया जाता है और उसी समय में वर्ब यानी कि क्रिया को बदला जाता है, और इसी वर्ब यानी कि क्रिया के बदलते रूप को क्या कहा जाता है? टेंस। तो लिखे हर काम, दुनिया में जो भी काम हो, ठीक है, वो किसी न किसी समय में किया जाएगा और उस समय में उसका एक्शन, उसका वर्ब बदल रहा है। वर्ब मतलब क्रिया, उसका क्रिया बदल रहा है और उसी क्रिया के बदलते रूप को क्या बोलेंगे? टेंस। जैसे अगर हम कोई बात को प्रेजेंट में बोलेंगे तो कैसे बोलते हैं? आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। अब उसको पास्ट में बोलेंगे तो आई वेंट, मैं गया। आई वेंट मतलब मैं गया। अगर उसी को हम फ्यूचर में बोलेंगे तब क्या बोलेंगे? आई शैल गो, मैं जाऊँगा, बोलते हैं ना। तो जब भी कोई काम होता है तो उनके लिए समय निर्धारित होता है, समय के अंतराल में किया जाता है। और अगर प्रेजेंट में बोलने की बात होती है तो प्रेजेंट में अलग होता है, पास्ट में बोलने की बात होती है तो पास्ट में अलग, अगर फ्यूचर में बोलते हैं तो फ्यूचर का अलग होता है ना। तो अब जानते हैं, उसी प्रकार से हम इसका डेफिनेशन लिखे थे कि हर काम किसी न किसी समय के अंतराल में किया जाता है, उसी समय में वर्ब यानी कि क्रिया को बदला जाता है और इसी वर्ब के बदलते रूप को क्या बोलेंगे? टेंस यानी कि काल बोलेंगे। अब दूसरा यहाँ से टॉपिक है मेरा टेंस का प्रकार। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, इसका मतलब हुआ कि काल के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, यानी कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। मतलब टेंस के यानी कि काल के कितने प्रकार होते हैं? 3। पहला
प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। पास्ट मतलब भूत काल। फ्यूचर भविष्य काल। कहा जाता है कि कई सारे बच्चे ये भी कहते हैं फ्यूचर को कि भविष्य नहीं, भविष्यत। तो भविष्यत भी होता है और भविष्य भी होता है। तो प्रेजेंट टेंस यानी कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल हम उसे कहेंगे जो काम अभी हो रहा है, ठीक है, अभी जनरली हो रहा है। जैसे आई एम गोइंग, सीता प्ले क्रिकेट, ये सब हो रहा है ना, अभी के दौर में हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। दूसरा क्या होता है? पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो बीत गया। पास्ट की बातों को जानना क्या कहलाता है? पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। इसका एग्जांपल कैसे बोलेंगे? आई वेंट, मैं गया। आई वेंट यानी कि मैं गया, मतलब चले गए भाई, अब उनका कोई अता पता नहीं है, इसलिए वो जो बीत गया उनको हम क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस, भूतकाल। तीसरा क्या है मेरा? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। अब मेरा कोई भी काम भविष्य में होने वाला है, ठीक है, जब भविष्य में कोई काम होगा तो वही ना मेरा फ्यूचर टेंस होता है। अब हम जानते हैं कि प्रेजेंट यानी कि टेंस का 3 प्रकार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इनका काइंड्स क्या होता है, चलो देखते हैं। एवरी टेंस हैज 4 काइंड्स इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी टेंस हैज 4 काइंड्स इटसेल्फ, यानी कि ये प्रत्येक जो टेंस का लिखा है डिफिनेशन 3, इनका खुद का अपना अपना 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। यानी कि टेंस का जो 3 प्रकार है तुम्हारा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों का अपना 4 प्रकार होता है। और वो कौन कौन लिखते हैं? पहला क्या था मेरा? प्रेजेंट टेंस, इनका फिर 4 होगा, ठीक है।